हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 7, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना एक गीत है और जो लिखा गया है साहिल लुधियानवी द्वारा। तो लुधियानवी जी ने यह गीत जो लिखा है ये लोगों को एकता की तरफ प्रेरित करते हुए लिखा है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। एक फिल्म आई थी नया दौर, तो ये गीत उसके लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था। जब हम आज़ाद हो चुके थे ना, तो उसके कुछ समय के बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था, जब हमारा देश विकास कर रहा था, उसका निर्माण हो रहा था, तब ये गीत लिखा गया था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने की ओर प्रेरित करता है कि हमें जो भी कोई काम है वो मिलजुल कर करना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए, मिलकर के हर काम आसान हो जाता है। तो कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता जाता रहता है। सुख आता है, कभी दुख आता है ना। तो ये चक्र हमारे जीवन में हमेशा निरंतर चलता ही रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अपनी नजर रखनी चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज छोटी चीजों से मिलकर ही बनती है। पहले कोई कुछ चीजें जब छोटी होती है वो धीरे धीरे बढ़कर ही वो बड़ी चीज बनती है। ठीक है, तो हम आगे इस गीत को पढ़ेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें इस पंक्तियों में हमें कवि कहना चाहते हैं कि मेहनत करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। अगर हम मेहनत करें और मिल करके करें तो हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है। इस गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करता है तो वह थक जाता है। अकेला काम थोड़ा मुश्किल भी लगता है, पर अगर सब मिलकर एकजुट होकर उस कार्य को करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। वो बहुत ही सरल काम हो जाता है और अपने लक्ष्य तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं। इसलिए कवि चाहते हैं कि भारत निर्माण में सभी हिस्सेदार बने, यानी कि भारत के निर्माण में सभी अपना सहयोग दें। कवि कहते हैं कि मेहनती लोगों ने जब भी मिलजुल कर काम किया है, सागर और पर्वतों को भी पार कर दिया है, उसमें भी अपना रास्ता बना लिया है। कवि कहते हैं कि हमारी बाहें और सीने फौलाद से बनी हैं, यानी बहुत ही मजबूत हैं। बस जरूरत किस चीज की है कि हम सबको मिल करके काम करना होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। मतलब जो साहिर लुधियानवी जी हैं वो कहते हैं इस गीत के जरिए कि मनुष्य परिश्रम करे तो किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकता है, उसका सामना कर सकता है। तो कवि हमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मेहनत ही हमारी नियति है। मतलब हमें मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत से क्या डरना। अभी तक दूसरों के लिए परिश्रम करते थे, मतलब अब हम अंग्रेजों के लिए परिश्रम कर रहे थे, ब्रिटिश के लिए परिश्रम कर रहे थे, है ना। अब अपने लिए करो, अपने को आगे बढ़ाओ। तो अब हमें अपनी ओर ध्यान देना है और अपने लिए परिश्रम करना है। अब परिश्रम करने की बारी अपने लिए आई है। यहाँ पर कवि का तात्पर्य है, कवि का मतलब है कि लोगों को याद दिलाने का कि कल तक गैरों के लिए, अंग्रेजों के लिए आप काम कर रहे थे, और जबकि हम अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ था। आजाद भारत के लिए, अपने भारत को आजाद करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब आपको अपने लिए भी काम करना है। हमारा भारत आजाद हो चुका है, इसको हमें विकास करना है, इसको विकसित बनाना है, तो अब हमें अपने लिए काम करना है। साथ ही कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है। अपना दुख भी एक साथी है, अपना सुख भी एक, मतलब हमारा जो सुख और दुख है वो हमारा एक साथी है, क्योंकि यह तो एक क्रम की तरह चलता रहता है जीवन में। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, यानी हमें अपने नेक इरादों से अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाना है।
ईमानदारी से और मेहनत से हमें आगे की ओर बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर साहिल लुधियानवी जो है वो हमें उदाहरण दे करके बता रहे हैं। इस गीत में वो जो हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें एकजुट होकर काम करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो उन्होंने हमें उदाहरण देकर बताया है। इन पंक्तियों में कवि एकता की ताकत को बता रहे हैं कि एक एक बूंद मिलकर दरिया बन जाता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यहाँ पर कतरा जो है उन्होंने एक बूंद को बताया है, और दरिया का मतलब होता है सागर, समुद्र। एक एक बूंद करके पूरा सागर बन जाता है, दरिया बन जाता है। इसी तरह से छोटे छोटे जर्रा से मिलकर, यानी छोटे छोटे कण मिलकर के सहरा बन जाते हैं। सहरा मतलब रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, यानी कि जो राई होती है ना, सरसों का बीज, अगर उसको बहुत सारी इकट्ठी कर दो तो वो पर्वत की तरह बन जाती है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इसी तरह से जो ये सारे उदाहरण दिए हैं, इसी तरह से अगर हम सब मिलजुल कर एकजुट होकर काम करें तो हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, उसे अपने बस में कर सकते हैं। तो बस हमें ज़रूरत किसकी है? एक दूसरे के साथ हाथ बटाने की, साथी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की। मिलकर काम करेंगे तो हम अपनी किस्मत को भी बदल देंगे। ऐसा हमें प्रेरित करते हुए साहिर लुधियानवी जी ने बहुत ही सुंदर गीत के रूप में हमें ये समझाया है। आशा करती हूँ आपको ये गीत बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में हम इस गीत की प्रशंसित व्याख्या भी पढ़ेंगे, कठिन शब्द भी पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।